नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निकाय चुनाव प्रचार तेज, गलियों में घूमे केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल। भाजपा नेताओं ने लिया चुनाव प्रचार का जायजा, वार्ड स्तर पर समन्वयक नियुक्त। प्रवान पर है चुनाव प्रचार, मतदाताओं को रिझाने का प्रयास तेज। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों पर कार्रवाई, हनुमानगढ़ में हुआ विरोध। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। आलम यह है कि पार्टी के दिग्गज नेता भी गलियों की खाक छानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने शहर के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर जनसंपर्क किया। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है नगर परिषद चुनाव। आलम यह है कि पार्टी के वरिष्ठतम नेता भी कच्ची बस्तियों की गलियों में खाक छानते दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल समर्थकों के साथ विभिन्न वार्डों में भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 4 में गलियों में घूमकर वोट मांगे। उनके साथ थे भाजपा के युवा नेता अमित साहू। निहाल चंद मेघवाल ने वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी अब्दुल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता चाहे तो 5 साल बाद वे अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देंगे। और इस वार्ड के विकास की योजना आप हम पे छोड़ दो। मैं कह सकता हूं कि 5 साल बाद में जनता की अदालत में जब हम आएंगे एक नया रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 70 साल का कांग्रेस पार्टी का राज और 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का राज की आप तुलना करके देख लेना कि 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास की योजनाओं में हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ ये शहर सबसे आगे होगा। मैं ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में हूँ। बहुत धन्यवाद। निहाल चंद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का इतना असर है कि वे दिल्ली से दूर होने के बावजूद नई खुंजा जैसी कच्ची बस्तियों में उनके नाम को नहीं भूलते। निहाल चंद ने नई खुंजा में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के पुत्र अमित साहू को अमित शाह बता दिया और वो भी अपना छोटा भाई। चूक का एहसास होते ही उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। मेरे छोटे भाई अमित शाह जी, अमित साहू केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी नीतू महायच के समर्थन में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। भाजपा नेता अमित साहू, मौजूदा पार्षद सुरेश महायच और जिला उपाध्यक्ष जसप्रीत सिंह सिद्धू आदि ने निहाल चंद मेघवाल का स्वागत किया। राज्य मंत्री ने कहा कि वार्ड के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से आपने विधानसभा चुनाव में डॉक्टर राम प्रताप जी को यहाँ से जिताया, लोकसभा चुनाव में दिन रात मेहनत करके मुझे यहाँ से जिताया। केंद्र में आपकी सरकार है और केंद्र से मैं मंत्री हूँ और राजस्थान में आपकी सरकार है। डॉक्टर साहब राजस्थान में काबीना मंत्री है और मैं नीतू जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। इस वार्ड के विकास के लिए वार्ड में सड़क, वार्ड में नाली, वार्ड में लाइट और एक राशन कार्ड, ये छोटे छोटे मामले होते हैं। इससे पहले भी रमेश जी ने यहाँ पे बहुत मेहनत की थी, सुरेश जी ने दिन रात मेहनत की थी, वार्ड के विकास की योजना में उन्होंने भागीदारी जताई थी। वार्ड नंबर 25 में भाजपा प्रत्याशी प्रेम बंसल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल पहुंचे। उन्होंने प्रेम बंसल के साथ मोटरसाइकिल पर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं की अलग से मीटिंग ली और प्रेम बंसल को सफल बनाने का आग्रह किया। बाद में वे वार्ड नंबर 26 भी गए, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक भाजपा प्रत्याशी हैं। पार्टी के प्रत्याशी प्रेम जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप सब लोग सहयोग करो। आप ये नौजवान हो और नौजवान की टीम जब दिन रात मेहनत करने के लिए लग जाए तो शायद दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे धकेलने में कामयाब नहीं हो सकती।
भाजपा ने चुनाव प्रचार में तेजी लाने के लिए वार्ड स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति की है। नगर परिषद चुनाव के लिए प्रदेश आलाकमान द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर सत्यप्रकाश आचार्य के मुताबिक समन्वयकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वार्डों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भाजपा को अब चुनाव की गंभीरता का अंदाजा होने लगा है, लिहाजा कमजोर स्थिति से निपटने के लिए पार्टी ने वार्ड स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति की है। जिला पर्यवेक्षक सत्यप्रकाश आचार्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल, प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल, महामंत्री जुगल किशोर गौड़, उपाध्यक्ष भीम सिंह राघव, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भात भूषण शर्मा और कृष्ण लालवानी आदि मौजूद थे। पार्टी नेताओं ने वार्ड वाइज प्रगति की समीक्षा की और सभी 45 वार्डों में पार्टी की ओर से समन्वयक नियुक्त करने का निर्णय किया। इसके अलावा बुधवार को गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया की सभा को सफल बनाने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। नगर परिषद चुनाव का प्रचार कार्य पूरे परवान पर है। विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाने की कवायद में जुटे हैं। वे डोर टू डोर जाकर मतदाताओं की न सिर्फ नब्ज टटोल रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटे हैं। वार्ड नंबर 39 से निर्दलीय प्रत्याशी गौरव जैन की पत्नी अंजना जैन ने प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने महिलाओं के साथ डोर टू डोर जाकर संपर्क किया। गौरव जैन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को होगा। नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी करमजीत कौर के समर्थन में महिलाओं ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। उन्होंने डोर टू डोर संपर्क किया और करमजीत कौर के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी सुरता देवी बरसीवाल के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने खूब उत्साह दिखाया। भाट मोहल्ला में बरसीवाल को केलों से तोला गया। इस मौके पर काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। व्यवस्था बनाए रखें, एक एक करके मारा डाले, एक एक करके भाई सामने आ जा, सामने आ जाओ, सामने हेलो मैंने सामने क्रिया के आगे। वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी नागिनाबाई को समर्थकों ने लड्डुओं से तोला। इस मौके पर उनके समर्थकों में उत्साह देखते ही बन रहा था। खास बात है कि नागिना के समर्थन में महिलाओं को हुजूम देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 38 में भाजपा प्रत्याशी परमजीत कौर सोनी के समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। परमजीत कौर को 51 पाउंड के केक से तोला गया और फिर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल ने उस केक को काटा। इस मौके पर परमजीत कौर ने वार्ड की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। एक ही निशान याद रखें, आपके वर्ल्ड की उन्नति का निशान, आपके वर्ल्ड के उज्जवल भविष्य का निशान। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जो कि पानी की समस्या है, उसके लिए पानी की टंकी बनवाकर उसका हल करूंगी।
गंदे पानी की निकासी, सड़कों का निर्माण, पार्कों की देखभाल, सफाई की समस्या और स्ट्रीट लाइट की समस्या। वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी भगवती राठी को श्याम सिंह कॉलोनी में लड्डुओं से तोला गया। इस मौके पर उनके समर्थक मौजूद थे। राठी ने जनता से समर्थन की अपील की। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरदीप सिंह चहल ने डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। उनके कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। गुरदीप चहल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के विकास करवाने का वादा करते नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल सांखला को समर्थकों ने केलों से तोला। उन्होंने सांखला की समर्थन में घर घर जाकर वोट भी मांगे। वहीं सांखला ने आमजन की तकलीफों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान महिलाओं की मौत के बाद सरकार ने कुछ डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तो उसका असर हनुमानगढ़ में भी हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कार्रवाई का विरोध करते हुए आंदोलन की धमकी दी। उन्होंने मोमबत्ती जलाकर विरोध का प्रदर्शन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिला इकाई ने सोमवार शाम को भगत सिंह चौक पर मोमबत्ती जलाकर छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध जताया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर एस गेट, उपाध्यक्ष डॉक्टर सूरज ढींगरा, बीएस बंसल, सचिव डॉक्टर राजीव मुंजाल, डॉक्टर जेएस खोसा और डॉक्टर एमपी शर्मा आदि ने कहा कि किसी भी वारदात पर तत्काल डॉक्टरों को दोषी मान लेना गलत है। सरकार को तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए था। उन्होंने नसबंदी ऑपरेशन शिविरों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया और उसमें सुधार की मांग की। छत्तीसगढ़ में जो हमारे डॉक्टर गुप्ता हैं खिलाफ गिरफ्तारी हुई और उसके अगेंस्ट में हम प्रशासन के अगेंस्ट में मोमबत्ती जला के विरोध स्वरूप IMA की तरफ से प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फैमिली प्लानिंग कैंप में जो दुर्भाग्यवश घटना हुई, उसमें इतनी ऑपरेशन करवाने के लिए जो औरतें आई उनकी मौत हो गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के डॉक्टर जो ऑपरेशन करने में इतने माहिर थे, 50,000 से ज़्यादा उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, उनको सज़ा दे दी गई, जो वैसे किसी भी तरह से कानून सम्मत नहीं है। और इस तरह के माहौल में कैंप किए जाते हैं, अंडर प्रेशर कैंप किए जाते हैं, दवाइयाँ सरकारी हैं, कहाँ से आती हैं सबको पता है, लेकिन उसके सबके बावजूद बिना किसी जांच के उनको सज़ा दे दी गई, उनको सस्पेंड किया है, उनको टर्मिनेट किया गया। हम इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध स्वरूप आज हम IMA के मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर्स। और अगर उनका जो भी उनको सज़ा बिना जांच के दी गई है वो वापस नहीं होती है और दोषियों को सज़ा नहीं दी जाती है, चाहे वो प्रशासन दोषी हो, चाहे दवा कंपनी दोषी हो, उनको अगर सज़ा नहीं दी जाती है और हमारे डॉक्टर साहब को बिना शर्त वापस नहीं लिया जाता है नौकरी में, हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और हम इसका
इन डॉक्टर्स का समर्थन करते हैं और इनकी जो दमनकारी नीतियाँ सरकारों की उनका हम घोर विरोध। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की ओर से हनुमानगढ़ में कार्यरत इकाई के निरीक्षण के लिए एसपी गगनदीप सिंगला आज हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने एसपी सहित इकाई में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बाल श्रम रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी गगनदीप सिंगला ने एसपी के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान बाल श्रम रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। उन्होंने पर्याप्त संसाधनों का भी जायजा लिया। एसपी सिंगला ने बताया कि इस महीने में बाल श्रम रोकने के लिए एक कार्रवाई में 2 बच्चों को मुक्त करवाया गया है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम रोकने के लिए एनजीओ से भी मदद ली जा सकती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की तरफ से आज मैंने हनुमानगढ़ ज़िले की इंस्पेक्शन की है एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की। तो इसमें मेन मकसद हमारा विज़िट का ये है भी हम देख सकें भी अभी कार्रवाई क्या चल रही है एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट में, पूरे संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है, कोई कमी है उसमें, पूरा मैन पावर जो है उसको दे रखा है या नहीं दे रखा, और आगे की चर्चा हमने की है भी इसमें किस तरह से आगे कार्रवाई संपादित करनी है। तो आज एसपी साहब से भी डिस्कशन हुई है, जो भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट में जाब्ता लग रखा है पूरा, उनसे भी मीटिंग हुई है। उनको विशेष एक विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं आज भी इसमें क्या क्या कार्रवाई करनी है और क्या क्या अपेक्षित है और क्या क्या डिपार्टमेंट्स को इसमें साथ में जोड़ना है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसके तहत अपने राजस्थान में हर जिले में एक इकाई का यहाँ पे गठन किया हुआ है। यहाँ भी गठन किया हुआ है हनुमानगढ़ में, जिसमें नोडल ऑफिसर एडिशनल एसपी साहब हेडक्वार्टर हैं और बाकी जो जाब्ता है वो सारा उपलब्ध करा रखा है यहाँ पे। अभी हनुमानगढ़ ज़िले की जो आज इंस्पेक्शन किया उसमें इस महीने में एक कार्रवाई इन्होंने बाल श्रम में की है, जिनमें 2 बच्चों को मुक्त कराया है। बाकी इसमें कुछ मैं ये मानता हूँ ट्रेनिंग का भी अभाव है, जिसके तहत आज एसपी साहब से भी डिस्कशन हुई है और उनके तहत एक इन हाउस ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट में जाब्ता लगा हुआ है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी भी किस किस प्रावधानों में और कैसे कैसे इसमें कार्रवाई करनी है। और मैं अपेक्षा करता हूं भी आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छी कार्रवाई इसमें होगी। इसमें जो रिहेबिलिटेशन है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जो बाकी डिपार्टमेंट है, वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट है और एनजीओज़ हैं, उनकी सहायता भी ली जाएगी। और एक मंथली मीटिंग का आयोजन एसपी साहब की चेयरमैनशिप में इसका आयोजन होगा मंथली मीटिंग का, जिसमें वो रूपरेखा तय करेंगे भी कैसे काम करना है और आगे रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या कार्य योजना बनाई जा सकती है। भले ही सर्द ऋतु आ गई हो, परंतु अभी भी क्षेत्र के अनेकों गांव पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र का गांधीबड़ी ऐसा गांव है जहां के संजीव बेनीवाल राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक हैं, परंतु वहां के लोग शुद्ध पानी को तरस रहे हैं। भादरा के गांधीबड़ी गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हरिदेव जोशी के समय में गांधीबड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वाटर वर्क्स की स्थापना हुई थी। इसके बाद आबादी 7 गुना बढ़ चुकी है, परंतु पानी की सप्लाई ज्यों की त्यों है। जलदाय विभाग के सहायक कर्मचारी दलीप सिंह बताते हैं कि वर्तमान में पानी को फिल्टर करने के लिए 4 फिल्टर हैं, जिसमें से 3 तो वर्षों से खराब हैं। एकमात्र चालू फिल्टर भी 50% ही कार्य कर रहा है। ऐसे में शुद्ध पेयजल सप्लाई कैसे हो सकती है? उनका कहना था कि पानी की कमी के चलते एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ मात्र 2 सहायक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको गांधीबड़ी, चिड़िया गांधी और सरदारपुरा बास के 20,000 से अधिक लोगों तक शुद्ध पेयजल सप्लाई का जिम्मा है। विभाग द्वारा पेयजल सप्लाई के लिए बनाया उच्च जलाशय और सहायक कर्मचारी के लिए बनाया क्वार्टर भी पूरी तरह जर्जर हालत में है। यहाँ कार्यरत कर्मचारी इसकी सूचना अनेक बार उच्च अधिकारियों को भिजवा चुके हैं। जलदाय विभाग के पास पेयजल स्टोरेज के लिए एक डिग्गी है, जो डिमांड को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। हालांकि पेयजल की कमी को देखते हुए एक अन्य डिग्गी का निर्माण करवाया गया, परंतु वह पानी डालते ही बिखर गई। जलदाय विभाग को अमर सिंह ब्रांच नहर से पानी सप्लाई मिलता है, परंतु जब नहर में 15 दिनों की बंदी होती है तो 4 नलकूप में से मात्र चालू कुएं से पानी सप्लाई होता है, क्योंकि 3 कुएं खराब पड़े हैं।
ग्रामीण राम सिंह बताते हैं कि ग्रामीणों को बिना फिल्टर किया हुआ अशुद्ध पानी और कुएं का फ्लोराइड युक्त पानी दिया जा रहा है। ग्रामीण इंद्र सिंह का कहना था कि कुएं से सीधा पीने के लिए पानी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विधायक संजीव बेनीवाल को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। इस बाबत सहायक अभियंता मंगेराम मुंड का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी मिल चुकी है। योजना में पानी की कमी है तथा फिल्टर भी क्षतिग्रस्त है। 1 माह के अंदर दूसरी योजना के लिए सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। और ओ पानी आवे तो कोई राग की खिंड जाए बेंगा बात गवा मन दियो कि यो जब पक्की नहर चल है इतना दिन चल है बेंगा बात गवा बंद हो जाए तो सागे सप्लाई बंद हो जाए बेंगा बाद में वो खारो पानी आवे कुआं नहर के नीचे यही बात है। तो पानी फिल्टर को नहीं आएगा, फिल्टर पानी को फिल्टर फाल्टर की को नहीं आवे, फिल्टर तो कदे आ जाए कदे टाड़ हो जाए और पानी सीधो ही देते हैं नहर का पानी डिग्गी नहर है तो कुआं पानी सीधो ही देते हैं। समस्या रखी विधायक तो बात कही बोलियो 4-6 महीना टाइम लगा हो गए। जोशी के ज़माने का बना हुआ है, तकरीबन हो गए 35 साल के आसपास। 4 फिल्टर हैं जिसमें से केवल मात्र 1 फिल्टर काम कर रहा है और सप्लाई 4 गांव की है यहाँ से, जिसमें से सप्लाई की पूर्ति पूरी नहीं होती। इसके अलावा पीछे जो सप्लाई के लिए डिगियाँ बनी, स्टोरेज टैंक बने हुए वो ठीक नहीं है। इसके अलावा क्या है, कुओं का पानी दिया जाता है जो पानी खारा है जिसमें फ्लोराइड है और लोगों की आम शिकायत है कि पानी बढ़िया नहीं आ रहा। योजना में स्टोरेज की कमी है और फिल्टर भी क्षतिग्रस्त है। इनकी पूर्ति के लिए दूसरी योजना का आवर्तन प्रस्ताव सरकार को विद इन 1 मंथ भिजवा दी जाएंगे। की कैपेसिटी कम है, जब नहरबंदी आती है तब दिक्कत आती है। उसके लिए एक नलकूप भी बनाया हुआ है जो 24 घंटे चलता रहता है। इसी की क्षतिपूर्ति के लिए योजना का आवर्तन प्रस्ताव विद इन 1 मंथ उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाए। 1 फिल्टर वो मतलब 50 तक के ठीक काम करिए, वो लगभग मतलब ठीक काम करिए बात है जी। पर यहाँ और मतलब आज जो 3 फिल्टर है, एक तो बिल्कुल डैमेज है और मतलब एक अंदर डालना तो मतलब वो क्रैक है फिल्टर, मतलब वो अंदर अद्धों पानी भर गए फिर बाद के अंदर चालू हुआ है करे। एक वो 50% वो परली साइड में वो काम करे जी, अगर की सप्लाई बंद हो जाए जी फिर वो कौन पानी देना पड़े जी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता समिति द्वारा नोहर में 11 दिसंबर से फुटबॉल प्रतियोगिता करवाई जाएगी। प्रतियोगिता में 16 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। समिति द्वारा पत्रकार वार्ता कर आयोजन संबंधी जानकारियां दी गई। अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता समिति की ओर से 11 दिसंबर से आयोजित होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर आयोजन समिति की ओर से मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस मौके पर उनके साथ राज्यसभा सांसद अशोक अली टाक, पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित अनेक दिग्गज मौजूद रहेंगे। समिति अध्यक्ष अमित चाचार ने बताया कि आयोजन को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में खासा उत्साह बना हुआ है। प्रतियोगिता में 16 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। चल रही है जिसमें पूरे भारतवर्ष से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान की टीमें भाग लेती है। इस बार यह आयोजन 11 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक हो रहा है, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत करेंगे एवं राज्यसभा सदस्य अशोक जी टाक साहब उनके साथ रहेंगे। यह प्रतियोगिता नोहर के लिए सबसे बड़ा आयोजन के रूप में उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लगभग हजारों दर्शक
रोज़ाना इस मैच को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। आयोजन की तैयारियां जोरों से चल रही है, पर अलग अलग क्षेत्र की कमेटियां बना दी गई है जो अपने पूरे दिन रात एक करके जोर शोर से इस तैयारियों में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में रोशन किया गया है। यहाँ से इस ग्राउंड से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं जो इंडिया की टीम में खेलकर भारत का नौर का नाम रोशन किया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।